Hello students, next question number 7 of the exercise is, can two angles be supplementary if both of them are, first part is acute. आपसे पूछ रहा है क्या अगर दोनों एंगल्स आपके एक्यूट हों तो वो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हो सकते हैं. तो आप देखिए एक्यूट एंगल कौन सा होता है बेटा, लेस देन 90 डिग्री. तो अगर आपके दोनों एंगल्स लेस देन 90 डिग्री होंगे तो वो कभी भी सम 180 नहीं दे सकते. सो आप इसमें सिर्फ आंसर लिखेंगे, नो द सम ऑफ टू acute angles will always be less than 180 डिग्री. जो आपके दो एक्यूट एंगल्स होंगे उनका सम हमेशा 180 डिग्री से कम होगा, इसलिए ये सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते. नेक्स्ट, ऑब्ट्यूज. ऑब्ट्यूज कौन से एंगल होते हैं? एंगल्स ग्रेटर देन 90 डिग्री. 90 डिग्री से जो भी ग्रेटर होते हैं, ग्रेटर देन 90 डिग्री. अगर 90 से ग्रेटर होगा बेटा, मान लो 100 डिग्री भी हो गया तो 100 प्लस 100 200 हो जाएगा आपका, तो वो 180 से एक्सीड कर जाएगा. तो इस केस में भी आपका नो रहेगा. नो द सम ऑफ टू ऑब्ट्यूज angles will always be greater than 180 डिग्री. हमेशा 180 डिग्री से ज्यादा आएगा. एंड लास्ट पार्ट इज राइट एंगल्स. राइट एंगल कौन से होते हैं? इक्वल टू 90 डिग्री. तो इस केस में आपका यस होगा. क्यों? क्योंकि आपके अगर दो एंगल 90 डिग्री के हैं, उन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या देगा आपको? 180 डिग्री. और 180 डिग्री ही आपका सप्लीमेंट्री होता है. तो यस, द सम ऑफ टू राइट एंगल्स विल ऑलवेज बी सप्लीमेंट्री. जो दो आपके राइट एंगल्स होंगे उनका सम हमेशा सप्लीमेंट्री रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री. एक एंगल है कोई जो आपका 45 डिग्री से ग्रेटर है. इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री और इक्वल टू 45 और लेस देन 45. आपको बताना है उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो ग्रेटर देन 45 होगा, लेस देन 45 होगा या इक्वल टू 45 डिग्री होगा. तो आप पहले सपोज कर लेंगे, लेट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बी एक्स एंड वाई. दो एंगल मान लिए हमने एक्स एंड वाई. कॉम्प्लीमेंट्री है तो दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री. अब हमें दे रखा है, इट इज गिवन कि जो आपका x है वो ग्रेटर देन 45 डिग्री है. x जो है वो 45 से ग्रेटर है, यह आपको क्वेश्चन में गिवन है. तो अब आप क्या करो, एडिंग y बोथ साइड्स. दोनों साइड आप y ऐड कर दें अगर, क्या आ जाएगा? x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 45 डिग्री प्लस y. x प्लस वाई आपका कितना है? 90 डिग्री. पता है आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं दोनों और उन दोनों का सम 90 डिग्री होता है. इज ग्रेटर देन 45 डिग्री प्लस y. 45 डिग्री को इधर ले आएंगे, 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री इज ग्रेटर देन y. तो आपका ये कितना आ जाएगा? 45 डिग्री इज ग्रेटर देन y और y इज लेस देन 45 डिग्रीज. तो आपका y जो होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होगा x का, वो क्या होगा? लेस देन 45 डिग्री होगा अगर x आपका ग्रेटर देन 45 है तो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज, इन द एडजॉइनिंग फिगर. जो आपको फिगर दिखाई दे रही है राइट हैंड साइड पे, इस फिगर को देख के आपको बताना है. फर्स्ट पार्ट इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2.
एंगल 1 जो है ये वाला एंगल 2 के एडजेसेंट है या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या चेक करेंगे बेटा, ये सेम वर्टेक्स से जा रहे हैं या नहीं जा रहे। तो हम देख सकते हैं कॉमन वर्टेक्स इन दोनों की क्या है, O। इस कॉमन वर्टेक्स से दोनों एंगल्स बन रहे हैं। और सेकेंड वन आपकी एक आर्म कॉमन है ओ सी आर्म जो है वो कॉमन है, और जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो डिफरेंट साइड्स पे हैं, अपोजिट साइड्स पे लाई कर रही हैं। तो इसका मतलब एंगल 1 जो है एंगल 2 के एडजेसेंट है। यस, बिकॉज आपकी जो OC है, OC इज कॉमन आर्म, क्योंकि इसमें OC कॉमन आर्म है, कॉमन वर्टेक्स O है, और OE जो है वो अपोजिट साइड्स पे लाई कर रही हैं। सेकेंड पार्ट, इज एंगल AOC एडजेसेंट टू एंगल AOE। AOC ये वाला एंगल और AOE ये वाला पूरा एंगल, ये क्या पूछ रहे हैं, ये एंगल इसके एडजेसेंट है या नहीं है। आप देख सकते हैं इनकी वर्टेक्स तो सेम है बेटा, और इनमें जो कॉमन आर्म है AOC में और AOE में जो कॉमन आर्म आ रही है आपकी OA आ रही है। तो OA कॉमन आर्म है, और जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो दोनों OA के एक ही साइड पे आ रहे हैं, राइट हैंड साइड पे। OC भी राइट हैंड साइड पे आ रहा है और OE भी राइट हैंड साइड पे आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो है दोनों एंगल्स एडजेसेंट नहीं है। नो, दे हैव नो नॉन कॉमन आर्म ऑन अपोजिट साइड ऑफ कॉमन आर्म। जो आपकी कॉमन आर्म है OA, उसके अपोजिट साइड्स पे होने की बजाय जो आपकी दोनों नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो एक ही राइट हैंड साइड पे लाई कर रही हैं। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल एडजेसेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड पार्ट, डू एंगल COE एंड EOD। COE ये वाला एंगल एंड एंगल EOD, EOD ये पूरा एंगल और ये वाला एंगल फॉर्म अ लीनियर पेयर। क्या ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं? तो आप देख सकते हैं बेटा ये वाला और ये वाला दोनों मिलके आपके किस लाइन पे लाई कर रहे हैं, एंगल लाइन COD। ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो और मैंने आपको बताया था स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो यस, दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। इनकी जो नॉन कॉमन आर्म है, एक आर्म तो कॉमन है इनमें OE, और जो कॉमन नॉन कॉमन आर्म है OC और OD, वो एक क्या फॉर्म कर रही है, स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही है। सो दिस इज अ लीनियर पेयर। नेक्स्ट, आर एंगल BOD एंड एंगल DOA सप्लीमेंट्री। अब आपसे क्या पूछा है इसने, BOD और आपका DOA ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं या नहीं है। अब बेटा आप अगेन इसमें देखेंगे तो आपका BOD और DOA जो एंगल है वो लीनियर पेयर बना रहे हैं दोनों एंगल मिलके, क्योंकि इनकी जो नॉन कॉमन आर्म है OB और OA दोनों जो है एक लाइन फॉर्म कर रही हैं, स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही हैं। तो स्ट्रेट लाइन पे जो भी हमारे एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, और 180 डिग्री होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री। तो यस, दे आर सप्लीमेंट्री। तो ये जो एंगल्स हैं दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, दोनों का सम 180 डिग्री है। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। जो आपका एंगल 1 है, दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 4। क्या ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं? अब देखो ये लाइन AB है और ये CD है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं लाइन पॉइंट O पे। तो 1 एंगल जो है वो 4 के इक्वल होगा और 5 एंगल जो है 2 + 3 एंगल के इक्वल होगा। ये वर्टिकली अपोजिट हैं। तो इसको हम लिख देंगे, यस दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट, व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ 5। 5 जो एंगल है इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है, आपको ये बताना है। एंगल 5 के वर्टिकली अपोजिट, इस वाले के अपोजिट कौन सा होगा बेटा, एंगल पूरा COB, या फिर एंगल 2 + 3 भी आप लिख सकते हो, या एंगल COB भी लिख सकते हो। तो वर्टिकली
opposite angle of angle 5 is angle COB. Next question number 10 is indicate which pair of angles are vertically opposite angles. आपको एक फिगर गिवन है, इसमें आपको बताना है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से हैं, कौन से हैं। अब आप देखो बेटा, ये लाइन मान लिया L लाइन है ये वाली, और ये वाली M लाइन है। ये तो कंप्लीट नहीं है, ये तो यहीं रुक रही है। ये दोनों जो लाइंस हैं ये हमारी पॉइंट इस पे मीट कर रही हैं। तो अब हम देखेंगे ये एंगल जो है इसके अपोजिट है, दिस वन इसके अपोजिट आ गया, और ये दोनों एंगल्स 2 + 3 किसके अपोजिट हैं, 5 के। तो इसमें दो पेयर आपके बनेंगे, एंगल 1 एंड एंगल 4, एंड सेकेंड पेयर इज एंगल 5 एंड एंगल 2 + एंगल 3। ये इसके वर्टिकली अपोजिट है और ये इसके वर्टिकली। आप हमेशा ऐसे देख ली क्या करें, ये क्रॉस जो बन रहा है, इस तरह से क्रॉस बन रहा है, ये एंगल इसके अपोजिट और ये वाला एंगल इसके अपोजिट होता है। तो ये दो पेयर आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के हो गए। सेकंड आपका है लीनियर पेयर। अब देखिए बेटा, ये वाली जो लाइन है स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये स्ट्रेट लाइन पे कौन से दो एंगल हैं, 1 एंड 5। 1 एंड 5 एंगल मिलके क्या बनाएंगे, 1 एंड एंगल 5। ये क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर 1 एंड 5। एंड सेकंड आपका ये वाली लाइन जो स्ट्रेट लाइन है, इस पे दो एंगल लाई कर रहे हैं 5 और 4, और इन दोनों का भी सम कितना होगा, 180 डिग्री। और एंगल 5 और 4 भी आपका क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। आपसे उसने पूछा एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल्स हैं या नहीं है। तो बेटा मैंने आपको सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या बताया था एडजेसेंट एंगल में, कि उनके बीच एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। अब आप देखें इस फिगर में, इसका वर्टेक्स ये है और इसका वर्टेक्स ये है, तो ये क्या कॉमन है, नहीं है। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स 1 एंड 2 आर नॉट एडजेसेंट। 1 और 2 एंगल्स जो है वो एडजेसेंट नहीं है, बिकॉज their vertex is not common, क्योंकि उन दोनों के बीच कॉमन वर्टेक्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ एंगल्स x, y एंड z इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको फिगर गिवन है, इसमें आपको एंगल x, y और z इन तीनों एंगल्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। दो इंटरसेक्टिंग लाइंस दे रखी हैं आपकी, तो इसमें आपके जो वर्टिकली एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स हैं, वो इक्वल होंगे। x जो है 55 के इक्वल होगा, x इज इक्वल टू 55 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये आपके हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कैसे एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट। अब देखिए बेटा, x + y जो है लीनियर पेयर बना रहा है, x और y, ये दोनों एंगल एक लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो x + y किसके इक्वल आ जाएगा, आपका 180 डिग्री के। लीनियर पेयर, x की वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट करी है 55 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180। y की वैल्यू आपकी आ जाएगी बेटा 180 डिग्री, 55 को राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे -55, तो y इज इक्वल टू 100, कितना आ जाएगा आपका 25 डिग्रीज। अब y आपका आ गया 125 डिग्री। अब आप देख सकते हैं y जो है z के वर्टिकली अपोजिट है, ऑल्सो y इज इक्वल टू z। दोनों कैसे एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो z की वैल्यू भी आपकी कितनी आ गई, 125 डिग्री। तो तीनों वैल्यूज आ गई आपके पास x, y एंड z। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट इज, आपकी फिगर दे रखी है, इसमें भी आपको x, y एंड z की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे बेटा 40 डिग्री x और 25 डिग्री, ये तीनों जो है एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। 40 डिग्री प्लस x प्लस 25 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री।
एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स आपके बनते हैं उन सबका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे, 40 प्लस 25 हो जाएगा 65 इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री, x की वैल्यू आ गई 115 डिग्री, 115। अब आप देख सकते हैं z और 40 डिग्री ये दोनों एंगल्स क्या हैं, वर्टिकली अपोजिट। ये वाली लाइन जो है आपकी इस लाइन को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो z इज इक्वल टू 40 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब कौन सा बचा आपका एंगल y। एंगल y जो है वो आप कैसे निकालेंगे, y प्लस z जो है दोनों स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। y प्लस z आपका क्या बना रहे हैं, नाउ एंगल y प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री, दोनों क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। z की आपके पास वैल्यू आ गई है 40 डिग्री, y की फाइंड आउट कर लेंगे, 40 माइनस कर देंगे हम 180 में से राइट हैंड साइड पे ले जाके, तो आपका आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू 140 डिग्री। तीनों वैल्यूज आ गई आपके पास x, y एंड z। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 12। 13 एंड 14 क्वेश्चंस बेटा आपके होमवर्क के लिए हैं, वो आप खुद करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछेंगे। थैंक यू।